नमस्कार मित्रों, मैं कामना सिंह चौधरी, आपकी एस्ट्रोलॉजर। आज आपको बताऊंगी कि 5 तत्वों का, वास्तु का और आपके जीवन का आपस में क्या संबंध है और इनका ठीक मात्रा में आपके जीवन में, आपके घर में संतुलन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि ये ठीक नहीं होंगे आपके घर में और आपके शरीर में, तो शारीरिक समस्याएं होंगी, और घर में ठीक नहीं होंगे तो वास्तु संबंधी दोष होंगे जो आपके जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेंगे। 5 तत्वों से ये शरीर बना है और इस सृष्टि में मानव की संरचना के लिए 5 तत्व बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इन 5 तत्वों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और हाथों की 5 उंगलियों में ये 5 तत्व हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले स्काई एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व का क्या काम है हमारे जीवन में, और यदि ये बैलेंस ना हो तो आपको क्या समस्या होगी। आकाश तत्व के जो अधिपति हैं वह देव गुरु हैं। गुरु यानी कि ब्रह्म परमात्मा। यदि यह आपके जीवन में बैलेंस नहीं होगा, ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा, गुरु ग्रह आपका कमजोर होगा और आपके जीवन में ऊर्जा हमेशा बाधित रहेगी। एनर्जी जो लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है, चाहे वो फाइनेंशियल एनर्जी हो, मेंटल एनर्जी हो या फिजिकल एनर्जी हो, यह हमेशा कम ही रहेगी। किसी भी घर में उत्तर पूर्व का जो कोण होता है और जो घर के मध्य का बीच का जो ब्रह्म स्थान होता है, यह वहां से संतुलित होता है। यदि उत्तर पूर्व का कोण खराब है, असंतुलित है, वहां पे कोई गलत इक्विपमेंट रखा हुआ है या वास्तु का दोष है, तो आप मान लीजिए कि आकाश तत्व आपका सदैव ही आपको परेशान करेगा, जीवन में आर्थिक संकट हमेशा बना रहेगा। पृथ्वी तत्व क्या करता है? पृथ्वी तत्व यदि ना हो तो 3 तत्व हमारे खराब हो जाते हैं, जल, अग्नि और वायु। जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, आपका इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे, आपके जीवन में पैसा नहीं होगा। अग्नि नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, पैशन नहीं होगी, अगेन फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज बनी रहेगी। और वायु तत्व भी अगर नहीं होगा तो जीवन में सक्रियता, संतुलन और ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो स्मेल सेंस है, सूंघने की जो शक्ति है, वह हमें पृथ्वी तत्व से ही प्राप्त होती है। जीवन में पृथ्वी तत्व का बहुत बड़ा आधार है क्योंकि 3 तत्व इससे बैलेंस होते हैं। पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं और घर में कौन सा कोण है जो पृथ्वी तत्व के लिए निर्धारित है? घर का पश्चिम तत्व, दक्षिण कोण जो है, जिसे नैऋति कोण कहा जाता है वास्तु की भाषा में, वह पृथ्वी तत्व का अधिपति है और इसीलिए उस दिशा को हमेशा भारी रखा जाता है, भारी सामान वहां पे रखा जाता है ताकि जीवन में आपको सदैव लाभ प्राप्त हो। और यदि यह भारी नहीं है, खाली है, तो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आपके हमेशा खड़े रहेंगे। रिश्तों में असुरक्षा की भावना यानी रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज आपकी हमेशा बनी रहेगी, चाहे माता पिता की हो, पति पत्नी की हो, अड़ोसी पड़ोसी की हो। आपको हर बार रिलेशनशिप को लेकर के भुगतना पड़ेगा, आपकी इनसिक्योरिटीज मेंटेन रहेंगी। तो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है? घर के नैऋत्य कोण को यानी कि दक्षिण पश्चिम कोण को भारी रखना है। कोई कबर्ड रखें, अलमारी रखें, हमेशा उसको भारी वजनदार चीज से दबा के रखें। अब बात करते हैं जल तत्व। जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन असंभव है। यदि जल तत्व आपका बैलेंस नहीं होगा तो आपको क्या होगा? सबसे पहले तो फाइनेंस मिसिंग हो जाएगा लाइफ से। उसके बाद भावनाएं प्रभावित होंगी, इमोशंस आपके गड़बड़ा जाएंगे, माइंड आपका ठीक काम नहीं करेगा। और आपके घर में जल तत्व का जो निर्धारण करता है उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा जो है, वह जल तत्व के लिए ही निर्धारित की गई है। वहां पर तांबे के लोटे में जल जरूर भर के रखें या कोई शीशे का मर्तबान रखें जहां पे जल रखें, किंतु उत्तर पूर्व दिशा में
जल होना जरूरी है, वह दिशा साफ सुथरी होना जरूरी है, और उस दिशा में हमेशा खुशबू का कोई पौधा लगाएं, कोई इसेंस लगाएं, कोई अगरबत्ती जलाएं, लेकिन उस दिशा को बहुत साफ सुथरा रखें ताकि जल तत्व आपका बैलेंस रहे। अगर जल तत्व आपका बैलेंस नहीं रहेगा तो मेडिकल लैंग्वेज में डिहाइड्रेट हो जाएंगे आप, शरीर से जल निकल जाएगा, और शरीर में 70% जल ही है जिसकी वजह से जीवन चलायमान है। अब बात करते हैं जल तत्व शरीर में ऐसा कौन सा सेंस है जिसको प्रभावित करता है। टेस्ट, स्वाद, जुबान के अंदर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो जल तत्व से निर्धारित होते हैं। समटाइम्स होता है ना कि तबीयत खराब हो गई, कोल्ड कफ हो गया, तो जुकाम होता है तो सबसे पहले टेस्ट चला जाता है, यानी कि जल तत्व प्रभावित हो गया। टेस्ट आपको किसी चीज में नहीं आ रहा है, दवाइयां ज्यादा खा ली तो कड़वाहट मुंह में भर गई है। जल तत्व को चक्र का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए घर में उत्तर पूर्व दिशा को बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखें, बिल्कुल भी मलिन ना रखें। अब बात करते हैं फायर, यानी कि अग्नि तत्व का जीवन में क्या काम है। घर की वास्तु में और शरीर में अग्नि तत्व जो है स्पर्श का ज्ञान कराती है, यानी कि टच सेंस जो है हमें अग्नि तत्व से प्राप्त होता है। सूर्य तथा मंगल यदि अग्नि तत्व के मेन स्वामी माने गए हैं, तो शरीर में यदि अग्नि बराबर ना हो तो डाइजेशन आपका कभी भी ठीक नहीं रहेगा। यदि पेट की जठराग्नि बराबर ना हो तो जो कुछ भी खाएंगे सब गड़बड़ा जाएगा, या तो आपको डिसेंट्री लगी रहेगी या फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा। और घर में अगर अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है तो क्या होगा सर, आर्थिक असुरक्षा सदैव आपको घेरे रखेगी। क्या करेंगे, कहां से लाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे कर्ज चुकाएंगे, इस तरह की अनर्गल विचार हमेशा जीवन में चलते रहेंगे। अग्नि तत्व को जो वास्तु में कोण प्राप्त है वो है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम कोण जो है आपका अग्नि तत्व है। वहां पे रेड कलर का बल्ब आप जला करके रखें, खुशबूदार लाल गुलाब के फूल या गुड़हल के फूल वहां पर रखें आप, या वहां पर पौधा आप लगाएं ताकि अग्नि तत्व आपका बैलेंस रहे। तुलसी के पौधे भी आप वहां पर लगा सकते हैं, किंतु अग्नि तत्व जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वैसे तो पांचों ही तत्व बहुत जरूरी हैं, किंतु यदि अग्नि तत्व गड़बड़ाता है तो सबसे पहले पेट गड़बड़ाता है हमारा, और दूसरा हमारा फाइनेंस गड़बड़ाता है। अब बात करते हैं एयर एलिमेंट की, यानी कि वायु तत्व अगर नहीं होगा शरीर में और घर में तो क्या समस्या होगी। कहते हैं ना, अभी जो बीच में आपका कोविड गया था, लंग्स लोगों के इन्फेक्टेड ज्यादा हुए, एटमॉस्फेयर में बाहर जो वायु के अंदर ही कुछ ऐसे बैक्टीरिया डेवलप थे जिसकी वजह से हर टाइम हम लोग मास्क लगा करके घूमते थे, कह रहे थे कि बैक्टीरिया है, हवा में है, एयरबोर्न है, राइट। घर में उत्तर पश्चिम का जो कोण है जिसे वायव्य वो कोण कहा जाता है, वरुण देव जिसके मालिक हैं, यह वायु देव का प्रधान है। और वायु तत्व यदि आपका बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, वास्तु पुरुष की जो प्राण शक्ति है, श्वास लेने में समस्या होगी। घर कितना भी बड़ा हो, खूबसूरत हो, किंतु यदि नॉर्थ वेस्ट पैक है, उत्तर पश्चिम का कोण बंद है, कोई खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, बड़ा पिलर है, दरवाजा बड़ा पिलर है या दीवार है, तो आपको हमेशा उस घर में घुटन ही महसूस होगी। और शरीर में यदि वायु तत्व बैलेंस नहीं होगा तब भी आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा जैसे सफोकेट आप फील कर रहे हैं। वायु तत्व जो है वह जीवन में संवाद का तत्व है, कॉम्बिनेशन का तत्व है, कम्युनिकेशन का तत्व है। अगर लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, समाज में आपको बहुत ज्यादा प्रधानता या मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो निश्चित ही तौर पर आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वह मेलिफाइंग है, वह पैक है, या वहां पर कोई भारी सामान रखा हुआ है। तो आप उस जगह से अगर उसे हटा सकते हैं तो हटाएं, और यदि दरवाजा बन सकता है, कोई खिड़की बन सकती है, कोई वेंटिलेशन बन सकता है वहां पे, तो वो जरूर करें। अब बात करते हैं एक ऐसी मुद्रा की
जिससे इन पांचों तत्वों को आप अपने शरीर में बैलेंस कर सकें और अपने घर की वास्तु को भी सुधार सकें छोटे छोटे उपाय कर करके। यह एक मुद्रा है, हमारे पांचों उंगलियों में पांचों तत्व हैं, ऐसे मिला लीजिए इसको और कम से कम 16 मिनट तक यह अभ्यास करें रोज सुबह सूर्योदय के बाद। ऐसा करने से शरीर में पांचों तत्व आपके बैलेंस हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। पांचों तत्व आज कैसे काम करते हैं आपके जीवन में, आपकी वास्तु में, और इन पंच तत्वों का बैलेंस होना, संतुलित होना क्यों जरूरी है, ये आज आपने जाना। अगर किसी बारे में और जानना चाहते हैं, किसी विषय के बारे में आप सुनना चाहते हैं, कोई आपकी ऐसी क्वेरी है या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आप जानना और समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे प्लीज कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सदैव खुश रहें आप लोग। ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।